गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग विगत कई दिनों से ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे थे। अब पुनः जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें हम लोग कहानी जो कथा साहित्य है उसमें से दो कहानियां प्रमुख आप लोगों को पढ़नी है। उसमें पहली कहानी है बलिदान, मुंशी प्रेमचंद की। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जो एक प्रसिद्ध कथाकार हैं, उनकी बलिदान कहानी की समीक्षा और उसके प्रमुख पात्र गिरधारी का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। चलिए आते हैं हम लोग सीधा पाठ पर। बलिदान कहानी की समीक्षा। इस पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कहानी के तत्वों के आधार पर बलिदान कहानी की समीक्षा कीजिए, अथवा प्रेमचंद यथार्थनिष्ठ आदर्शवादी कथाकार हैं, बलिदान कहानी के आधार पर इस कथन को प्रमाणित कीजिए, कथा संगठन की दृष्टि से बलिदान कहानी की समीक्षा कीजिए, चरित्र व कथोपकथन की दृष्टि से बलिदान के कथानक की समीक्षा कीजिए, बलिदान कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, बलिदान कहानी की कथावस्तु और चरित्र की दृष्टि से समीक्षा कीजिए, बलिदान कहानी की भाषा एवं कथोपकथन की दृष्टि से मूल्यांकन कीजिए, बलिदान कहानी की कथावस्तु का तात्विक विवेचन कीजिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। बलिदान कहानी की समीक्षा। हिंदी साहित्य के बहुचर्चित कहानीकारों की प्रथम पंक्ति के अग्रणी कहानीकार प्रेमचंद की कहानी बलिदान में ग्राम्य जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तत्कालीन समाज में व्याप्त जमींदारी प्रथा के अवगुणों एवं ग्राम्य दुर्दशा का चित्रण करते हुए कहानी में बताया गया है कि गांवों में जमींदार, शाहूकार, आज संपन्न लोग किसानों एवं मजदूरों का मिलकर शोषण करते हैं। इस सामाजिक संतरास की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने एक किसान परिवार को माध्यम बनाया है। सुखी संपन्न किसान गिरधारी सामंती व्यवस्था के चंगुल में फंसकर मजदूर बन जाता है। उसके बाद साहूकार से लिए ऋण के कारण बिक जाते हैं। परिणाम स्वरूप जमीन छीनने के दर्द को सहन न कर पाने के कारण वह अपने जीवन का बलिदान कर देता है। अब इस कहानी की समीक्षा निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला है शीर्षक। कहानी का शीर्षक संक्षिप्त और आकर्षक है। कथानक का संपूर्ण प्रतिबिंब शीर्षक में झलकता है। प्रमुख घटनाओं का केंद्र कहानी का शीर्षक ही है। शीर्षक सार्थक है और मन में उत्सुकता उत्पन्न करता है। कहानी का नायक गिरधारी जमीन छीन जाने के बाद अंततः अपने जीवन का बलिदान कर देता है। इस प्रकार कहानी का शीर्षक कहानी कला की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है। कथानक। प्रेमचंद की कहानी बलिदान तत्कालीन ग्रामीण एवं सामाजिक व्यवस्था का यथार्थ चित्रण है। कथानक में मौलिकता, रोचकता, स्वाभाविकता, कौतूहल आदि विशेषताएं विद्यमान है। कथानक सुगठित है। हर कोई एक किसान है जो पहले शक्कर के व्यापार से किसान बनकर लंबे समय से जमींदार से जमीन लेकर खेती करता आया है। वह कई महीनों से बीमारी से ग्रस्त रहकर परलोक सिधार गया। उसका पुत्र गिरधारी अपनी जमा पूंजी एवं कुछ उधार लेकर धूमधाम से उसके अंत्येष्टि संस्कार किया। धनाभाव के कारण वह जमींदार से नजराना न पाने के कारण अपनी 20 वर्ष से जोती जा रही जमीन को न ले सका। गांव का कालिकादीन नजराना देकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। गिरधारी किसान से श्रमिक बनकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। गांव का मंगल सिंह बनिए तुलसी के सहयोग से मात्र 60 रुपए में उसके बैलों की जोड़ी को खरीद लेता है। बेबस लाचार गिरधारी उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता
और रात्रि में घर से गायब हो जाता है। खोजबीन करने पर वह कहीं नहीं मिलता। फिर आश्चर्यजनक बात होती है, पहले सुभागी, फिर कालिकादीन आदि को उसका भूत दिखाई पड़ता है। कालिकादीन घबराकर उसके खेत छोड़ देता है और जमींदार के बहुत प्रयास के बाद भी गांव का कोई किसान उस खेतों को लेने के लिए तैयार नहीं होता। गिरधारी का बेटा ईंट भट्टे पर मजदूरी करके 20 रुपए महीना घर में लाता है, अच्छा खाता और पहनता है, किंतु गांव में कोई इसकी इज्जत नहीं करता। सुभागी अब पंचायत में नहीं बैठती, मुंह छिपाए रहती है। गिरधारी का बलिदान पुत्र और पत्नी को आर्थिक विपन्नता और जमींदार बनिया आदि के शोषण से मुक्ति दिलाता है। पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी में पात्रों के माध्यम से लेखक अपनी बात पाठकों तक पहुंचाता है। बलिदान कहानी ग्राम जीवन का यथार्थ प्रतिबिंब है। पात्र यथार्थ जगत से जुड़े हैं। ग्राम पंचायत, जमींदारी व्यवस्था, श्रम क्षेत्र एवं कृषि से इतर वर्ग प्रतिनिधियों का भी चयन कहानी में हुआ है। मंगल सिंह सिपाही है, कालिकादीन गांव का प्रधान है, हरखू व्यापारी से किसान बना। इन पात्रों के अतिरिक्त गिरधारी, उसकी पत्नी सुभागी, उसके पुत्रों की जीवन एवं कार्यशैली भी अलग है। कहानी का नायक गिरधारी रूढ़ परंपराओं में बंधा अपनी कृषि की रक्षा करने में असफल रहता है। जमींदार की निर्दयता, मंगल सिंह की अवसरवादिता, गांव के प्रधान की हड़प नीति के कारण वह सामाजिक परंपरागत मूल्यों की रक्षा करने में असफल हो जाता है। महाजनी सभ्यता और मंगल सिंह की धृष्टता उसे श्रीहीन और पराभूत कर देती है। सुभागी भारतीय नारी अस्मिता की प्रतीक, पति के न रहने पर स्वयं को असहाय, अपमानित महसूस करके मुंह छिपाए घर में बैठी रहती है। व्यवसायी से किसान बना हरखू अंत तक अपनी संपन्नता की अकड़ बनाए रखता है। संपन्न किसान होने के कारण वह गांव के विवादों को सुलझाने में सदा आगे रहता है। गांव में वह सम्मानित है, किंतु प्रवृत्ति से कंजूस है। इसी प्रवृत्ति के कारण बीमारी में दवा पर न खर्च करने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। शोषक वर्ग का प्रतिनिधि ओंकारनाथ गांव का जमींदार है। गिरधारी की परिस्थितियों और मजबूरी से लाभ उठाने के लिए वह निर्दयता पूर्वक उसकी जमीन अधिक पैसा लेकर कालिकादीन को दे देता है। मंगल सिंह, कालिकादीन और तुलसी बनिया, जो शोषक वर्ग के पात्र हैं, जो अवसरवादी हैं और दूसरों की मजबूरियों का लाभ उठाने में नहीं चूकते हैं। गिरधारी की पत्नी सुहागी एकमात्र स्त्री पात्र है, जो अंधविश्वासी ग्रामीण महिला है। गिरधारी का बेटा एवं अन्य पात्र कथानक को गति देने में सहयोगी है। कथोपकथन एवं संवाद। बलिदान कहानी में कथोपकथन अथवा संवादों का आधिक्य नहीं है, फिर भी जो संवाद है वे वस्तुस्थिति, समस्या को उभारने या व्याख्या करने वाले हैं, पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने वाले हैं। कथानक को गतिशील बनाने वाली प्रेमचंद की संवाद योजना सारगर्भित, मार्मिक एवं गंभीर है। उदाहरणार्थ ओंकारनाथ कहते हैं, तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूं, पर नजराने के रूप में तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहां से लाऊं? जो कुछ जमा जथा थी दादा के काम में उठ गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई है, रुपए कहां से लाऊं? ओंकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा न कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। अब बड़े होकर कहते हैं तो बैल बधिया बेच कर 50 रुपया कर सकता हूं, इससे बेसी की हिम्मत नहीं पड़ती। स्पष्ट है कि कहानी बलिदान के संवाद में किसी प्रकार की कृत्रिमता और बनावट नहीं है। भाषा शैली। कहानी बलिदान की भाषा सरल, सुबोध और स्वाभाविक है। उर्दू फारसी के शब्दों का बाहुल्य है। भाषा पात्रानुकूल तथा प्रवाहपूर्ण है। लोकोक्तियों और मुहावरों ने भाषा को रोचकता प्रदान की है। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है, परंतु उसके मुख पर भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अभी भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा।
रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। बलिदान कहानी में वर्णनात्मक शैली की प्रधानता है। वातावरण के सृजन में चित्रात्मक शैली का प्रयोग भी हुआ है। संवादों के प्रयोग से जहां कहानी में नाटकीयता का समावेश हो गया है, वहीं पात्रों के चरित्र में भावात्मक शैली का प्रयोग भी दृष्टव्य है। उद्देश्य समाज सुधार, उपदेश, मनोरंजन, सिद्धांत प्रतिपादन आदि का प्रस्तुतिकरण कहानी के प्रमुख उद्देश्य है। कहानीकार मानव जीवन की समस्याओं को पाठक के समझ प्रस्तुत करता है तथा उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद ग्रामीण समाज के अनन्य चितेरे हैं। उन्होंने गांवों को निकट से देखा और ग्रामीण संत्रास को गहरे तक भोगा है। गांवों की समस्याएं, दुर्बलताएं, अंधविश्वास, रीति रिवाज, मानवीय संवेदनाएं उनकी कहानियों का मुख्य प्रतिपाद्य रही है। प्रस्तुत कहानी में झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए ग्रामीणों द्वारा अपनी हैसियत से अधिक खर्च करने, गरीब मजदूर, किसानों का जमींदार और बनिए साहूकार द्वारा शोषण किए जाने की समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है। इस कहानी में न केवल समस्या को उठाया गया है, वरन उसका समाधान भी प्रस्तुत किया गया है कि झूठी शान शौकत के लिए हैसियत से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी एक खास व्यवसाय में बदकर रहना चाहिए। इस बात को गिरधारी और उसके बेटे के माध्यम से व्यक्त किया गया है। किसानी में गिरधारी कर्जदार रहा, तन पर कमीज और पैरों में जूता न आया। घर में कभी कभी तरकारी पकती थी और जौ खाया जाता था, किंतु उसका बेटा ईंट भट्टे पर मजदूरी करके 20 रुपए महीना घर लाता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है और घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बजाय गेहूं खाया जाता है। यह रहा इस कहानी की समीक्षा कहानी के तत्वों के आधार पर। मेरे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को चलाकर अच्छी तरह से इसको 2-3 बार पढ़ें और कॉपी में नोट भी कर लें। परीक्षा की दृष्टि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।